आज 21 फरवरी है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विधानसभा में ब्राह्मणवाद के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे शादी और श्राद्ध दोनों कराते हैं। वहीं माले के एक विधायक ने यूजीसी एक्ट के विरोध को गलत बताया। करीब 15 दिन बाद तेजस्वी यादव सदन पहुंचे। नीट छात्रा के घर की सुरक्षा बढ़ाते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहानाबाद में लगातार धमकी भरे लेटर फेंके जाने के बाद यह कदम उठाया गया। सासाराम में 72 घंटे के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने कहा कि मौत कुत्ते के काटने से नहीं बल्कि जहरीली शराब से हुई है। पटना में पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि एसएसपी उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि उनसे कैसी घृणा है और क्या बिहार आना गुनाह है। साथ ही बीएमपी जवानों को वापस बुलाने का भी आरोप लगाया। मधुबनी में वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 3 कर्मी घायल हो गए। अधिकारी अवैध आरा मिल की जांच करने पहुंचे थे। मामले में 2 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में गाड़ी से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को पकड़ा गया है जो बार बार बयान बदल रहे हैं। पुलिस को हवाला के पैसे होने की आशंका है। मुजफ्फरपुर में सड़क पर एक मुखिया के पति की पिटाई की गई। उनकी कमर में पिस्तौल भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि उन पर जानलेवा हमला हुआ और कपड़े फाड़ दिए गए। आरा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान कॉपी नहीं दिखाने पर एक छात्र पर हमला कर दिया गया। आरोपी छात्र ने कड़ा से मारकर उसका सिर फोड़ दिया। उस समय सोशल साइंस का एग्जाम चल रहा था। लोजपा नेता पर हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में फायरिंग के बाद बदमाशों को पैदल और कार से भागते देखा गया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी। शेखपुरा में बदमाशों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। फूस के गैराज में खड़ी गाड़ी जलकर राख हो गई, जिससे करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। भागलपुर में 3 बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। स्कूल जाते समय अपराधियों ने उन्हें जबरन स्कॉर्पियो में बैठाया और करीब 15 किलोमीटर दूर एक कमरे में रखा। बाद में तीनों बच्चे भागकर घर पहुंच गए। किशनगंज में आईसीडीएस प्रभारी डीपीओ अनीता कुमारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। प्रभार दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और 6,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए। बिहार में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र में आ रहे प्रभाव के कारण राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब एआई की पढ़ाई होगी। बिहार में टीआरई 4 में 45,000 शिक्षकों, दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए 7,000 शिक्षकों सहित 945 सहायक विकास शिक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। सभी 5.87 लाख शिक्षकों को SCERT से साल में 2 बार ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार में ठंड को लेकर स्थिति सामान्य हो गई है। सुबह और शाम के वक्त भी ठंड का कुछ खास असर नहीं देखा जा रहा है। दोपहर में धूप खिलने से लोगों को काफी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी महीने के खत्म होते होते ठंड की पूरी तरह विदाई हो सकती है। पूरे 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षा पर कुल वार्षिक बजट का 20% खर्च किया जा रहा है। उनका दावा है कि यह देश में सबसे अधिक है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है।
बिहार में इस साल 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होगी। सरकार का लक्ष्य सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों तक योजना पहुंचाने का है। हाई स्पीड इंटरनेट और ई लर्निंग सुविधाओं से लैस ये लाइब्रेरी छात्रों को आधुनिक पढ़ाई का नया प्लेटफॉर्म देगी। डिजिटल लाइब्रेरी योजना से ग्रामीण और शहरी छात्रों के बीच की दूरी कम होगी। अब विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन अपने ही प्रखंड में मिल सकेंगे। पटना में स्क्वायर स्ट्रीट के रूप में नया पब्लिक स्पेस तैयार हो गया है। खटाल गली इलाके में विकसित इस आधुनिक परिसर में स्ट्रीट फूड, बैठने की सुविधा, सेल्फी पॉइंट और वेंडिंग जोन की व्यवस्था की गई है। यह शहर वासियों के लिए नया हैंगआउट स्पॉट बनेगा। इस पहल से पटना को एक साफ सुथरा और व्यवस्थित पब्लिक स्पेस मिलेगा। लोग अब खुले और सुरक्षित माहौल में शाम गुजार सकेंगे। भागलपुर जिले में अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलेगा। जमीन मापी का काम किया जा रहा है। अब तक लगभग 100 घरों की पहचान की गई है। जमीन मापी के बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। किशनगंज में एसवीयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ठाकुरगंज की डीपीओ अनीता कुमारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनके घर से 4 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। शनिवार को डीपीओ को निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने शुक्रवार सुबह सहरसा मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दवा वितरण, चिकित्सकों की अनुपस्थिति और अन्य व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां मिली। आयुक्त ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोतिहारी सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। पीओएस मशीन से पंजीकरण से लेकर दवा वितरण तक की प्रक्रिया एकीकृत होगी। इससे मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। आवारा कुत्तों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसे लेकर पटना नगर निगम द्वारा एक खास प्लानिंग की जा रही है। नगर निगम के हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए एक फीडिंग जोन बनाया जाएगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। अभी सभी 75 वार्डों में जगह को चिन्हित किया जा रहा है। इसका नाम आवारा श्वानों के लिए आहार स्थल होगा। नीट छात्रा मौत मामले को लेकर पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं। गुरुवार रात फिर पप्पू यादव ने फेसबुक पर लाइव आकर कई आरोप लगाए और बिहार पुलिस प्रशासन से सवाल भी किए। पूर्णिया सांसद ने कहा, मैंने नीट छात्रा का रिजल्ट देखा। उसकी 10th की मार्कशीट में 84%, 12th में 64% और नीट में 384 नंबर आए थे। बच्ची पर आरोप लगते हैं कि पढ़ने में वह बेकार थी। कल उसकी मां जान देने वाली थी। आगे सांसद ने कहा, परिवार को 2 बार धमकी मिली तो ये लोग कह रहे हैं कि खुद परिवार के लोग ही इसमें लगे हैं। एसआईटी सीबीआई को मुद्दों से भटकाना चाह रही है। मुजफ्फरपुर में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर अमन कुमार को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पेवर ब्लॉक लगाने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत पर यह कदम उठाया गया।